दोस्तों, चंद्रदेव का श्राप और सोमनाथ मंदिर की उत्पत्ति। वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। पौराणिक कथाओं में चंद्रदेव का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वे सौंदर्य, शीतलता और कला के देवता कहलाते हैं। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां, जो 27 नक्षत्र भी मानी जाती हैं, चंद्रदेव के साथ विवाह बंधन में बंधीं। इन 27 पत्नियों में रोहिणी सबसे प्रिय थी। चंद्रदेव का सारा प्रेम और ध्यान केवल रोहिणी पर ही केंद्रित था। वे दिन रात उसी के साथ समय बिताते, जिसकी वजह से बाकी 26 पत्नियों को उपेक्षित और दुखी महसूस होने लगा। एक दिन उन्होंने एक साथ अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की कि चंद्रदेव उनके साथ न्याय नहीं कर रहे। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया कि उन्हें सभी पत्नियों में समान प्रेम और सम्मान रखना चाहिए, लेकिन चंद्र अपने विशेष प्रेम के कारण रोहिणी से दूर नहीं रह सके। अनेक समझाने के बाद भी जब चंद्रदेव नहीं माने, तो दक्ष क्रोधित हो उठे और उन्होंने चंद्र को भीषण श्राप दे दिया। हे चंद्र, तुम अपना तेज, सौंदर्य और कांति धीरे धीरे खो दोगे। तुम्हारा शरीर क्षीण हो जाएगा और तुम नष्ट होने लगोगे। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव का तेज मिटने लगा। उनका शरीर दुर्बल होने लगा और चंद्रमा की रोशनी कम होने लगी। चंद्रमा के क्षीण होने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। समुद्र में ज्वार भाटा अनियंत्रित होने लगे। रात्रि का प्रकाश घटने लगा और धरती की शीतलता खोने लगी। देवताओं ने यह देखकर चिंता जताई और चंद्रदेव को सलाह दी कि इस श्राप से मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है, भक्ति और तप। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रभास क्षेत्र जाकर भगवान शिव की आराधना करने को कहा। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे और वहां उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और अनगिनत वर्षों तक घोर तितिक्षा और ध्यान में लीन होकर महादेव का जाप किया। उनकी तपस्या से पूरा वातावरण तप्त होने लगा। देवताओं ने भी चंद्र की भक्ति देखकर समझ लिया कि अब शिव उनके आगे अवश्य प्रकट होंगे। अंततः भगवान शिव चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। शिव बोले, हे सोम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे, लेकिन दक्ष का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। तुम घटोगे भी और बढ़ोगे भी। शुक्ल पक्ष में तुम बढ़ोगे और कृष्ण पक्ष में घटोगे। यही तुम्हारा प्राकृतिक चक्र होगा। शिव की कृपा से चंद्रदेव का तेज पुनः लौटा। उनका स्वरूप फिर से उज्ज्वल हो गया। चंद्रदेव ने विनती की कि भगवान शिव इस पवित्र स्थान पर निवास करें। महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। उसी दिन से यह स्थान सोमनाथ कहलाया। सोम यानी चंद्रमा और नाथ यानी उनके स्वामी शिव। बाद में चंद्रदेव ने सोने से, रावण ने चांदी से और भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से इस मंदिर का निर्माण करवाया। सोमनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना गया है और इसकी दिव्यता आज भी वैसी ही है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी जरूर बजाएं ताकि नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।